हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। लेक्चर नंबर 6 है और हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, वो है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इस आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर जो है डिलीवर हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हो। मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने उन 5 लेक्चरों में त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो जैसा कि इसके अंतर्गत हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, उससे रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के वो किया है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको भी हम लोग कर चुके हैं। विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो भी कर चुके हैं। ठीक है, तो 5 लेक्चर जो है ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें कई सारे फॉर्मूलाज और टेबल जो है हम लोगों ने याद किया है और चैप्टर का जो है सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो आज जो है इस ट्रिकोणमेट्री का जो हमारा लेक्चर 6 है, उसमें हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय तादात्म्य, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं त्रिकोणमितीय तादात्म्य। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो जब मैं आप लोग को बता चुका हूं कि हमें समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है सबसे पहले ध्यान में आता है। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ समकोण और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ न्यून कोण। यहाँ पे मैंने उसका वैल्यू दे दिया है थीटा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ये न्यून कोण है, तो ये हमारा क्या बनता है, आधार बनता है, जिसको हम लोग बी लिखते हैं। ये हमारा क्या बनता है, लंब, जिसको हम लोग पी लिखते हैं। और ये हमारा बनता है कर्ण, जिसको हम लोग एच लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो डिफाइन करेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण B बराबर जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब चूंकि ये टॉपिक ही है त्रिकोणमितीय तादात्म्य मतलब आइडेंटिटी, कुछ फार्मूला वगैरह जो है यहाँ से उसका एवोल्यूशन होगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे फार्मूला बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग हम देखेंगे कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में इसके एक थ्योरम पढ़ा था, जिसको पाइथागोरस थ्योरम हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में एक संबंध देखा था, किसमें, कर्ण में, लंब में और आधार में। मतलब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में जो है, तीनों साइड में हम लोगों ने एक रिलेशन देखा है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि चूंकि हम लोग पढ़े थे h² इज होता है p² प्लस b², पढ़ चुके हम लोग। ठीक, यानी कि h यानी कि कर्ण है, तो क्या लिख सकते हैं, AC² बराबर हम लोग लिख सकते हैं AB² प्लस BC²। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो यहीं से हम लोग आइडेंटिटी को जो है लाएंगे, उसका फार्मूला एक तरीके से कह सकते हैं कि फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग भली भांति सभी लोग परिचित हो कि AC² यानी AB² प्लस BC² यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसको जो है 3 पार्ट में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे, हमें चूंकि बनाना है फार्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, या समीकरण 1 को AC² से भाग देने पर। ठीक है, समीकरण 1 को AC² से भाग देने पर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि फार्मूला कहाँ से आता है त्रिकोणमितीय तादात्म्य का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अच्छा, इसको लेफ्ट और इसको राइट हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB² प्लस BC² यानी कि AC²। ठीक, ये हमारा था, इसको हटा देते हैं, नहीं तो बहुत लोग इसको डिवाइड समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने किया क्या है, तो समीकरण 1 को AC² से भाग दिया है। तो ये हो गया AB² बटा AC², ये हो गया BC² बटा AC² और ये हो गया AC² बटा AC²। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो
देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर, बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है? तो अब बताइए ए बी बटा ए सी, तो ए बी हमारा क्या है? पी है, और ए सी हमारा क्या है? एच है, यानी कि पी बटा एच का स्क्वायर, और बी सी बटा ए सी यानी कि बी बटा एच का स्क्वायर बराबर में क्या है? 1। ठीक है, इस तरफ मैं आ रहा हूँ अब। तो P बटा एच फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये होता है हमारा साइन थीटा का। किसका होता है? ये हमारा होता है साइन थीटा का स्क्वायर, और प्लस में B बटा एच है, ये कौन सा होता है हमारा? कॉस थीटा का स्क्वायर, और आर एच इसमें क्या है? 1। यानी कि यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? ठीक है, तो ये पहला फार्मूला जो है हमारा बन चुका है। ठीक है, इसमें मेन 3 फार्मूला होगा, और उसी तीनों को आगे करके हम लोग कई सारे फार्मूला जो है बना सकते हैं। क्लियर है बात? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। तो अब इससे हम लोग मेन यही हमें याद रखना। अब इससे देखिए 2-3 फार्मूला बन सकता है कि चूंकि यदि ये इतना है, इसीलिए यदि हम साइन स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, तो फिर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो रूट अंडर 1 माइनस लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए मेन हमारा एक ही आइडेंटिटी याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। और ये कब होता है? साइन और कॉस के स्क्वायर का सम यानी योगफल 1 कब होता है? जब दोनों का एंगल बराबर हो, थीटा हो। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग ये साइन स्क्वायर थीटा के लिए ये यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग चैप्टर में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा सभी चीज़ों को जो है आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला ही है, ठीक, जो इससे डिराइव होकर के आया है। ठीक है, मेनली लेकिन ये है हमारा। ठीक, अब हम लोग दूसरे पर चलते हैं। एक बार हमने क्या किया था? समीकरण एक को ए सी स्क्वायर से भाग दिया था। ठीक है, अब उसी में हम लोग जो है समीकरण एक को ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण एक को हम लोग किससे भाग देने जा रहे हैं? तो ए बी स्क्वायर से भाग देने पर। तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं, हमारा क्या था? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, यही था। अब हम लोग ए बी से भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये तो 1 हो गया, ये हो गया बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए सी बटा ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस, अब बी सी बटा ए बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी सी बटा ए बी यानी आधार बटा लंब यानी बी बटा पी इसका स्क्वायर, और ए सी बटा ए बी यानी एच बटा पी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हमारा बनेगा? 1 प्लस, ठीक, और b बाई पी है, तो b बाई पी हमारा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, और ये h बटा पी होता है कोसेक थीटा, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला क्या बन गया हमारा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है हमारा आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 1 क्या याद रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से और भी हम साइन स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, और कॉस थीटा भी। उसी प्रकार से दूसरा आइडेंटिटी हमें ये याद रखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये दूसरा आइडेंटिटी हमें याद रखना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये भी फार्मूला बन सकता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर हो सकता है? 1 के बराबर।
ठीक है। इसे और भी कई सारा हम लोग डिराइव कर सकते हैं, कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली हमें देखिए तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि दो आइडेंटिटी को हम लोगों ने जो है यहाँ पे निकाल लिया है। पहला आइडेंटिटी यानी जिसको तादात्म्य कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1। अब यहाँ से आप साइन निकालिए, कॉस निकालिए, उसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और ये तो जस्ट एवोल्यूशन है, डेरिवेशन है, आप लोग को फाइनली ये याद रखना है, ठीक है। फाइनली ये दोनों याद रखना है और ये जो नीचे दो मैंने लिखा है उसे ड्राइव करके उसको आप याद रखोगे, ठीक है। अब इसका एक और आइडेंटिटी है जो हमें फाइंड करना होगा, तो उसके लिए मुझे इसका कुछ भाग इरेज करना होगा। तो आप लोगों में से अगर किसी को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं इसे इरेज करूँगा। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब भी आप लेक्चर को अटेंड करें तो कॉपी और कलम को लेकर के रहें, ठीक है। तो मैं इसका कुछ भाग जो है इरेज करने जा रहा हूँ। ये तो मैंने जैसा बताया था कि इसका कुछ पार्ट जो है और आगे बढ़ाना है, तो मैंने इरेज किया उसको कि दो हम लोग जो है फार्मूला ला चुके हैं ऑलरेडी। अब तीसरा चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। अब किसे हम लोग भाग देने जा रहे हैं, BC स्क्वायर से। तो ये हमारा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इधर। तो देखिए AB बटा BC, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बटा BC का होल स्क्वायर। ये तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा AC बटा BC का होल स्क्वायर। तो AB बटा BC, AB हमारा P है और BC हमारा B है, तो ये हो गया P बटा B, और AC तो ये हो गया H बटा B। तो देखिए क्या फार्मूला बनता है, P बाई B परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हमारा क्या बनता है, tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1, और ये बनता है हमारा सेक थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है। जैसा कि मैंने बात किया था कि 3 आइडेंटिटी को मैं प्रूफ करके आप लोग को दूंगा, तो 2 मैंने कर चुका है और तीसरा ये है। अब इससे भी आगे हम लोग कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के हो सकता है, या tan स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। उसी से आगे कर सकते हैं। तो मेनली 3 आइडेंटिटी जो है वो हमारे लिए मेन है। तो इस टॉपिक या इसके अंतर्गत जो भी चैप्टर आएगा, इन तीनों आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सारे को इरेज करके और जितने भी 3 आइडेंटिटी और उससे संबंधित जो भी फॉर्मूला है मैं एक इकट्ठा करके आप लोग को बता देता हूँ और आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी फार्मूला हमने डिराइव किया उसको अब एक साथ लिखते हैं, ठीक है। एक साथ लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक। तो एक तो हमारा ये बन गया, ठीक। अब इसी से जो है कौन कौन आया था, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या था, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक और कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये आ गया। उसी प्रकार से दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है किसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये हमारा जो है मेन फार्मूला हो गया। इससे भी लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है एक कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये भी बन सकता है। एक हम लोगों ने बनाया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर, 1 के। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 3, मैं यहाँ पे नंबरिंग ही कर देता हूँ सबसे अच्छा, 1 2 और 3। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से बता देता हूँ कि इसी से ये आया है आगे, ठीक है। इसी से आया है तीसरा फार्मूला। तो यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यदि हमें tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो क्या करेंगे,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह यदि हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू लाना है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे फार्मूलों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है जिस चीज़ का मैंने डेरिवेशन किया था। अब चूंकि आपको डेरिवेशन से लेना देना है नहीं, ठीक है, डेरिवेशन जो है आपको पूछने नहीं जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर कहीं पूछ दे, सिलेबस का कोई ठीक नहीं रहता, कहीं पूछ दे तो मैंने आप लोग को डिराइव करके भी बताया कैसे आता है, बट आपको लोग जो है रेडीमेड ये याद रखना है। ठीक, अब इससे संबंधित जो हमारा चैप्टर होगा, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस में 10th क्लास का जो त्रिकोणमितीय तादात्म्य का जो चैप्टर होगा उसको हम लोग आने वाले लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है एक दो सवाल इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कि किस किस प्रकार का सवाल इसमें आता है। ओके, तो एक दो सवाल हम लोग जो है इस पर देख लेते हैं। चलिए आइए, तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ठीक, कि किस प्रकार से सवाल आ सकता है। तो आप लोग को यहाँ पे ये सवाल दिख रहा होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट डिफाइन करना है, हमें सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय तादात्म्य के चैप्टर के अंदर ही आने वाला है। जब हम लोग उस चैप्टर को करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक दो एग्जाम्पल मैं पहले करके आप लोग को बता देता हूँ। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे कैसे हम लोग जांच करेंगे कि अच्छा वो रूट में रहे या ना रहे। ठीक है, रूट में रहे या ना रहे, अगर ये रूट नहीं भी रहता तो भी, अगर किसी फंक्शन के साथ 1 प्लस या माइनस में लगा हुआ है तो सारे को हम लोग एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, तो परिमेयकरण का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो परिमेयकरण करते तो हम लोग LHS से RHS में हम लोग को चलना है। ठीक, तो LHS जो हमारा है वो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका हम लोग करने जा रहे हैं परिमेयकरण। ठीक, तो परिमेयकरण करेंगे, पहले तो हम लोग क्वेश्चन ही लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम लोग जब अगला स्टेप बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और परिमेयकरण में करते कैसे हैं, तो हर का परिमेयकरण करते हैं। और परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है, जो साइन होता है उसको चेंज किया जाता है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये जो नीचे वाला प्लस है, अब परिमेयकरण करेंगे तो फंक्शन यही लिखा जाता है लेकिन माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। यही परिमेयकरण करने का तरीका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दो बार है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में देखिए आपको लग रहा होगा कुछ फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दैट मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी। तो फॉर्मूला आ गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो LHS से भी हम लोग चल रहे हैं। ठीक, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें बटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, बटा के नीचे, और जब भी ऊपर से क्या लगा हुआ है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर यदि स्क्वायर आ जाता है और उसको बाहर निकालते हैं तो रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, यानी वर्ग और वर्गमूल आपस में ख़त्म हो जाता है। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे, ठीक, ये सब LHS से ही चलते आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर खत्म, और साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ भी क्या आ गया साइन थीटा। ठीक है, देखिए बिल्कुल ही आसान है। इस तरीके का जो भी सवाल होगा, चाहे साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, जो भी रहे, लेकिन उसके साथ प्लस या माइनस में 1 रहेगा और रूट रहे या ना रहे, तो हम लोग यही प्रोसेस यूज़ करेंगे। कौन सा, परिमेयकरण, जिसको हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बढ़ा, और कैसे करते आ रहे हैं देखिए कि हमें अभी जो हमने त्रिकोणमितीय तादात्म्य प्रूफ किया था वहाँ पर हम लोग पढ़े थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। तो बाहर आ गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर तो हमारा इस रूप में है नहीं, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो एक बार 1 के साथ साइन थीटा कर देते हैं और माइनस में एक और किसके साथ, कॉस थीटा के साथ साइन थीटा कर देते हैं। क्लियर है, तो 1 बटा साइन थीटा ये किसके बराबर होता है,
कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। यही लाना था, तो बराबर में हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये सवाल समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉस ए के बटा में कुछ है और इसके बटा में कुछ है, तो मैंने एक टाइप पहले बता दिया। पहला क्वेश्चन का मतलब था पहला टाइप, उसके संबंधित जो भी सवाल होगा वैसे ही बनेगा परिमेयकरण करके। उसी प्रकार इस टाइप का जो भी सवाल आएगा, यानी कि या तो आपको लग रहा होगा कि भिन्न का जोड़ है ना, बटा में इधर भी बटा में बीच में जोड़, या भिन्न का घटाव, चाहे फंक्शन कुछ भी रहे, अगर बीच में प्लस या माइनस दिया रहे और इधर भी फ्रैक्शन रहे इधर भी फ्रैक्शन भिन्न रहे, तो यानी कि इसको हमको करना होगा भिन्न का जोड़। ये प्रोसेस मैं सारे क्वेश्चन में करूँगा जो जो इस रूप का होगा। तो हम लोग LHS से चलते हैं, ठीक। तो LHS में सबसे पहले हम लोग जो है LCM लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए, दोनों जो है LCM में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो प्लस वाला से प्लस वाला खत्म, 1 प्लस साइन ए से खत्म, तो कॉस आ गया, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। उसी प्रकार के अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस खत्म, तो 1 प्लस साइन ए और इसको उतना सही गुना होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, भिन्न का जोड़ सिंपली है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और बटा में हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब एक चीज़ बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों आप देख पा रहे होंगे, इसका वैल्यू क्या होता है 1, अभी हम लोग ने पढ़ा था, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। कैसे आया ये 1, तो इस दोनों का, ठीक है, मैं ऐसे करके आप लोग को बता सकता हूँ, ये दोनों मिला करके, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल करके इसका वैल्यू आ गया 1, ये 1 का स्क्वायर 1 लीजिए, तो 1 और 1 क्या हो जाता है 2 प्लस 2 साइन ए, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए, ठीक है। अब इसी को मैं आगे लेकर के चलता हूँ, तो देखिए क्या कर सकते हैं कि 2 प्लस 2 साइन ए है, तो 2 यदि हम कॉमन कर लेते क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और बटा में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये देखिए डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, तो क्या आ गया 2 बाई कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए को हम 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, यानी 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है सेक के बराबर, तो हो गया सेक ए बराबर में RHS, ठीक है। तो देखिए कितना इजी भी में, फर्स्ट टाइप वाला जो था वो परिमेयकरण करके कर देंगे, जो रूट में रहेगा या फंक्शन के प्लस माइनस में, और जो भिन्न का जोड़ या घटाव के जैसा रहेगा उसको भिन्न का जोड़ या घटाव ही करेंगे, जहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा करेंगे, और RHS को ले आएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका, ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। अब मैं एक और एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इससे संबंधित जो प्रश्नमाला होगा NCERT का उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन 4a माइनस कॉस 4a, इसको हमें ये भी प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है, और ये भी, मतलब आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, हम लोग LHS से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन 4a माइनस कॉस 4a, ठीक है। अब देखिए 4 का डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ठीक, 4 का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे क्या, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर। क्लियर है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे बड़े ही आसानी से कि ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, तो ए के जगह पर साइन स्क्वायर ए और बी के जगह पर कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी, और दूसरा होता है ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है, और इसका वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इससे हमें क्या करना है, 2 cos स्क्वायर ए, तो हम आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना तो हमारे पास है ही। अब देखिए इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 यानी कॉस का टर्म ही नहीं है, तो हम इस कॉस के टर्म को क्या कर देंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो साइन को एज इट इज़ जैसा है वैसा ही छोड़ेंगे और कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको फिर आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू जो कितना आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है और माइनस में क्या आ गया 1, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1। यहाँ तक पहुँच चुके हम लोग। अब इससे फिर इसको करना है, फिर अब करेंगे, यहाँ पर करेंगे पुनः 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं, ठीक। तो अब हमें 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन हमें लाना क्या है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस के फॉर्म में। इसी को हम बदल देते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस में क्या है 1 है। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, यहाँ तक तो हम लोग ले ही आए थे। अब बाकी सिर्फ साइन में चाहिए तो कॉस वाला को बदल दे, यहाँ सिर्फ कॉस में चाहिए तो साइन वाला को बदल देते हैं। तो क्या हो गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, माइनस में हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए, बराबर में हम लोग क्या कर देंगे RHS, ठीक। तो ये एक ही सवाल में 3 सवाल है, आपको अलग अलग भी आ सकता है कि इसको इतना तक ही प्रूफ करिए, या फिर इसको इतना प्रूफ कीजिए, या फिर इसको इतना प्रूफ कीजिए, यानी सिद्ध करिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में त्रिकोणमितीय तादात्म्य का जो फार्मूला होता है वो कैसे आता है वो बताया। फिर मैंने सभी फार्मूला को एक साथ इकट्ठा करके आप लोग को बता दिया है, और उससे संबंधित मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के कमेंट करें। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो है आप लोग को आसानी से पहुँच सकें, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।